एकता में शक्ति है, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एकता की ताकत को दर्शाती है। एक बार की बात है, एक गांव में 3 किसान रहते थे। उनके नाम थे रामू, श्यामू और घनश्याम। तीनों पड़ोसी थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी। लेकिन एक बात थी जो उन्हें अक्सर परेशान करती थी। वह यह कि उनके खेतों के बीच में एक बड़ा सूखा पेड़ था, जिसकी वजह से उनकी फसलों को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती थी। इस पेड़ को हटाने के लिए तीनों ने कई बार कोशिश की, लेकिन अकेले अकेले वे इसे नहीं हटा पाए। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उन्हें समझाया, बच्चों, अकेले अकेले तुम इस पेड़ को नहीं हटा सकते, लेकिन अगर तुम तीनों मिलकर एक साथ कोशिश करो तो यह काम आसान हो जाएगा। रामू, श्यामू और घनश्याम ने बुजुर्ग की बात मानी और तीनों ने मिलकर पेड़ को हटाने का फैसला किया। रामू ने कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ों को काटना शुरू किया। श्यामू ने रस्सी से पेड़ को बांधा और घनश्याम ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ को खींचा। तीनों ने मिलकर एक साथ मेहनत की और आखिरकार वह बड़ा सूखा पेड़ जड़ से उखड़ गया। पेड़ हटने के बाद तीनों के खेतों को भरपूर धूप मिलने लगी और उनकी फसलें लहलहाने लगीं। तभी से तीनों ने यह सीख लिया कि अकेले हम छोटे छोटे काम भी नहीं कर सकते, लेकिन एकता की शक्ति से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही शक्ति होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने टिक नहीं पाती। इसलिए हमें हमेशा एकता बनाए रखनी चाहिए और साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी कहानी ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि एकता से हम सभी मिलकर और भी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह उनकी एकता ने न केवल उनके जीवन में बदलाव लाया, बल्कि पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। वे अब अपने गांव के लिए प्रेरणा बन चुके थे, यह दिखाते हुए कि एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी मेहनत और एकता ने न केवल उन्हें सफल बनाया, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी एक सुंदर भविष्य की नींव रखी। और इस तरह उनकी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी, एकता की शक्ति को उजागर करते हुए। यह कहानी न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई है, रिमाइंडिंग एवरीवन दैट टुगेदर वी कैन अचीव ग्रेटनेस। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया है। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह जंगल की यात्रा करेगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने साथ एक पुराना नक्शा लिया जो उसके दादा ने उसे दिया था। नक्शे पर जंगल के बीचों बीच एक एक्स का निशान बना हुआ था, जो खजाने की ओर इशारा करता था। अर्जुन ने अपनी तैयारी पूरी की और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन था। घने पेड़, ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां उसकी राह में आड़े आ रही थीं। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। वह आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को जंगल में एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी दरवाजा था, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम सचमुच इस रहस्य को सुलझाना चाहते हो? अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। वह बोला, हां, मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूं। आवाज ने फिर कहा, तो तुम्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। अगर तुम सफल हो गए तो खजाना तुम्हारा होगा। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। पहली परीक्षा थी एक विशालकाय पहाड़ को पार करना। अर्जुन ने पहली परीक्षा शुरू की। वह पहाड़ पर चढ़ने लगा। रास्ता बहुत ही कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से उसे एक सुंदर नजारा दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। दूसरी परीक्षा में अर्जुन को एक अंधेरी गुफा में जाना था। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और वहां कई रास्ते थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक-एक करके सभी रास्तों को जांचा। आखिरकार उसे सही रास्ता मिल गया। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। अर्जुन को एक रहस्यमयी प्राणी से लड़ना था। वह प्राणी बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी चालाकी और बुद्धि का इस्तेमाल किया और प्राणी को हरा दिया। जब अर्जुन ने तीनों परीक्षाएं पूरी की, तो वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक सुंदर सिंहासन था और उस पर एक प्राचीन संदूक रखा हुआ था।